Hello everyone. So welcome to Chem 3D Mind Catalyst, and we are doing basic concepts of organic reaction mechanisms. So we have already learned why benzene is extraordinarily stable. Why benzene is extraordinarily stable and how it stabilizes the atoms, the ions with its minus R effect. And today we are going to learn the plus R effect of benzene ring. Plus R effect of benzene ring. तो वही एक बेंजीन रिंग, उसके बाहर एक कार्बन और उस पे नेगेटिव चार्ज, इट इज नोन एज बेंजाइल कार्बो एनायन C6H5CH2 माइनस। या तो हमें ऐसे फॉर्मूला लिख के दे देंगे, या नाम लिख के दे देंगे, या स्ट्रक्चर बना के दे देंगे। एंड वी हैव टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस कंपाउंड बेंजाइल कार्बो एनायन। तो वही सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे द स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं, कोई चार्ज नहीं, बस एक एटम्स, बिकॉज यस नो एटम मूव्स इन रेजोनेंस। तो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू दिस मॉडल कि कैसे इसमें रेजोनेंस होती है। कि बेंजीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये बेंजीन रिंग और ये बाहर एक कार्बन जिसपे नेगेटिव चार्ज। तो जैसे हमने चेन में सीखा था कि नेगेटिव चार्ज टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पाई बॉन्ड। जो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, और नेक्स्ट कार्बन, अब इसके कितने पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, और कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड है इट विल टेक अ फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का बॉन्ड, चार्ज का पाई बॉन्ड का नेगेटिव चार्ज, और उस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, वो स्टेबल हो गई, और चार्ज आ गया नेक्स्ट कार्बन पे। सेम ऑर्थो पोजीशन कार्बन, इट हैज बिकम अ नेगेटिव। फिर ये नेगेटिव फिर से बॉन्ड की फॉर्म ले लेगा, और जो नेक्स्ट बॉन्ड था वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज की फॉर्म में आ जाएगा, जिससे उस कार्बन के फिर से 4 बॉन्ड पूरे हो गए, और अब चार्ज पैरा पोजीशन पे। और फिर द नेक्स्ट चार्ज फिर से पाई बॉन्ड नेक्स्ट पोजीशन पे, और नेक्स्ट पोजीशन का बॉन्ड फिर से चार्ज। तो उस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, वो स्टेबल, और ऑर्थो पोजीशन अनस्टेबल, और फिर चार्ज वापस घूम के वो नेक्स्ट चार्ज पाई बॉन्ड, और जो ओरिजिनल पाई बॉन्ड था, जो ओरिजिनल चार्ज था, वो वापस आ जाएगा, और अगेन the charge will come on to its original position. तो नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में घूमता है, नेगेटिव चार्ज रिंग में ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे घूम के वापस आ जाता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स वो पूरा एक चक्कर काट के वापस आ जाते हैं। दैट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू दी कार्बो एनायन। कि कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले जो नेगेटिव चार्ज था, कि हम पहले स्ट्रक्चर में एरो दिखाएंगे और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में मूवमेंट। कि नेगेटिव चार्ज यहां पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव बन गया, और बाकी 2 डबल बॉन्ड एज इट इज, बाकी 2 डबल बॉन्ड एज इट इज। कि कैसे था इसका स्ट्रक्चर? ये हमने ओरिजिनल स्ट्रक्चर लिया, नेगेटिव ने यहां डबल बॉन्ड बना लिया, और जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव बन गया।
जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव बन गया। फिर अब अगले स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये नेगेटिव यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और डबल बॉन्ड फिर से नेगेटिव। कि अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बन रहा है और डबल बॉन्ड नेगेटिव। फिर नेक्स्ट में फिर अब ये नेगेटिव डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। कि ये नेगेटिव डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड फिर से नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, एक नेगेटिव चार्ज और बाहर वाला डबल बॉन्ड एज इट इज। जो बाहर डबल बॉन्ड गया था वो एज इट इज और नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन अनस्टेबल और फिर ये नेगेटिव फिर से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड नेगेटिव। सो वी गेट दी ओरिजिनल स्ट्रक्चर विद रोटेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। कि बस इसमें डबल बॉन्ड ये तीन ऑल्टरनेट पोजीशन पे थे, वो ऑल्टरनेट पोजीशन चेंज हो जाती है। सो दिस आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाइल कार्बोएनायन। तो जो चार्ज था वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है और जो पाई बॉन्ड था वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज हाउ प्लस आर इफेक्ट। इसमें बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गिवन टू दी बेंजीन या टू दी बेंजीन या टूवर्ड्स दी बेंजीन इज नोन एज प्लस आर इफेक्ट। जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, these groups become plus R groups, they show plus R effect with the benzene ring. So pause the video, understand it, take the notes, कैसे ये रेजोनेंस चल रही है ऑफ दी नेगेटिव चार्ज प्लस आर इफेक्ट। वैसे ही हम नाउ वी विल प्रैक्टिस मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे ये हमने कर लिया बेंजाइल कार्बोएनायन। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन होता है C6H5OH, C6H5OH कि बेंजीन रिंग और उस पे OH। क्या बोलते हैं इस कंपाउंड को कि दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉल। सो वी विल आस्क टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। और फिनॉल के जैसा ही एक और स्ट्रक्चर होता है नोन एज एनिसोल। बेंजीन उस पे OCH3 कि दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एनिसोल। और हमें याद रखना है कि इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑक्सीजन हैज टू लोन पेयर्स। कि ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर और हेलोजन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन पे तीन लोन पेयर। कि जिन एलिमेंट्स पे लोन पेयर है दे विल शो प्लस आर इफेक्ट व्हेन दे आर डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। तो चाहे फिनॉल हो चाहे एनिसोल हो, दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम बनेंगे। दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनेंगे। बस यहां पे H है, यहां पे CH3 है और जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। O के साथ H, O के साथ CH3, बस मूवमेंट करेगा ऑक्सीजन का लोन पेयर। मूवमेंट कौन करेगा कि अब ये इस नेगेटिव चार्ज को हम लोन पेयर की तरह ट्रीट करेंगे कि वो लोन पेयर यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है और जो डबल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज,
और बाकी 2 डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर नेगेटिव चार्ज, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड नेगेटिव, और यहां पे एक डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दे दिया, तो ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक लोन पेयर एज इट इज, एक लोन पेयर एज इट इज, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। कि हमने न्यूट्रल कंपाउंड की शुरू करी थी रेजोनेंस, प्लस माइनस, नेट चार्ज 0 रहना चाहिए, न्यूट्रल ही ओवरऑल चार्ज होना चाहिए। फिर डबल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड नेगेटिव, और ऑक्सीजन पॉजिटिव विद अ डबल बॉन्ड। और फिर इसके बाद वही ओरिजिनल स्ट्रक्चर वापस, कि ये बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो ये डबल बॉन्ड वापस बाहर आ जाएगा ऑक्सीजन के पास एज अ लोन पेयर, और फिर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से रह गई दी ओरिजिनल स्ट्रक्चर। बस जैसे फिनॉल के हैं सेम टू सेम, सेम टू सेम बनेंगे एनिसोल के, बस O के साथ CH3, उससे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। O के साथ CH3 जिससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। So first you complete the phenol. Very important, draw the resonating structure of phenol. So electron given to the benzene, it is known as plus R effect. बस वही सेम, नेगेटिव डबल बॉन्ड चार्ज। ऑक्सीजन ने एक लोन पेयर दे दिया तो पॉजिटिव, और 2 डबल बॉन्ड एज इट इज। फिर नेक्स्ट डबल बॉन्ड नेगेटिव, फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, ऑक्सीजन विद अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ 1 लोन पेयर, और फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर नेगेटिव डबल बॉन्ड वापस लोन पेयर, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो गई, एंड वी गेट दी ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सो फिनॉल एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनिसोल आउटसाइड एनसीईआरटी क्वेश्चन। और ऐसे ही बेंजीन पे हेलोजन्स एंड बेंजीन पे नाइट्रोजन। सेम यही मेथड, क्लोरोबेंजीन और एनिलीन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पे क्लोरीन, और हेलोजन्स पे कितने डबल बॉन्ड, कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, और एनिलीन इज बेंजीन पे NH2, एनिलीन इज बेंजीन NH2 with 3 डबल बॉन्ड्स। तो वही स्केलेटल स्ट्रक्चर, बेंजीन पे क्लोरीन, बस 3 डबल बॉन्ड में से एक डबल बॉन्ड मूवमेंट शुरू कर देगा प्लस R की टुवर्ड्स दी बेंजीन, कि नेगेटिव से यहां डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड से ऑर्थो नेगेटिव, 2 डबल बॉन्ड एज इट इज। बेंजीन ने एक लोन पेयर दे दिया तो वो पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, और बाहर क्लोरीन विद अ पॉजिटिव चार्ज। फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, और बाहर क्लोरीन विद अ पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे डबल बॉन्ड, और फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड वापस लोन पेयर, क्लोरीन के 3 लोन पेयर पूरे, बेंजीन के 3 डबल बॉन्ड पूरे।
So these are the resonating structure of plus R effect of chlorine. तो सबके स्ट्रक्चर सेम मेथड, बस इंपॉर्टेंस है लोन पेयर याद रखना, सेम एलिलीन में होगा. सो ड्रॉ इट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड इट. द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन विथ प्लस आर इफेक्ट. सो क्लियर विद द रेजोनेंस. एनिलीन की ड्रॉ गई कि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां डबल बॉन्ड बनाएगा और जो डबल बॉन्ड था वो नेगेटिव चार्ज. तो चाहे हम क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखा दे कि अभी तक हम एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहे थे, वी कैन शो क्लॉकवाइज ऑल्सो. नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, फिर नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, और ऐसे ऐसे साथ साथ चार्ज मूव करता रहेगा. नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव, और फिर ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगा नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव. सो दिस इज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ द रेजोनेंस इन प्लस आर इफेक्ट. सो प्लीज डू प्रैक्टिस. इसके क्वेश्चन 100% आते हैं. ड्रॉ दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे 2 मार्क्स में आए, चाहे 1 मार्क में, चाहे 3 मार्क्स में. सो प्लीज डू प्रैक्टिस. बिना एरोस के, बिना लोन पेयर के, बिना पॉजिटिव चार्ज के कोई मार्क्स नहीं मिलते. दिस स्ट्रक्चर्स शुड बी प्रॉपर, with charge, with arrow, with double bonds, with complete octet. कब positive, कब negative, कहां पे, you have to practice each and everything. So we have learnt the minus R effect and the plus R effect. Now how they will provide the stability, how they affect the stability of other charge, other atoms, so that we will learn. So this is Saurabh Arora signing off. Thank you so much.